तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है आपके हिंदी का जो एग्जाम होने वाला है इस बार 2024 में, इसमें बच्चों आज हम लोग पत्र लेखन और संवाद लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और आपको हम यहाँ पे पत्र लिखने के शैली को बताएंगे, किस प्रकार से कोई भी पत्र को आप लिख सकते हैं, कोई भी आप किसी भी संवाद को आप लिख सकते हैं। ये बच्चों आपके एग्जाम में बहुत हर बार बच्चों पूछता है, ये आपके सिलेबस से ये क्वेश्चन है, तो आप यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए। और साथ में बच्चों हम आपको बताएंगे यहाँ पे कि किस प्रकार से कोई भी संवाद को लिखा जाता है। ठीक है, उसका तरीका क्या क्या होता है, और हम आपको एक दो एग्जाम्पल भी बताएंगे, और कौन कौन से संवाद आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो में एकदम शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से पत्र लेखन स्टार्ट किया जाता है। ठीक है ना, तो देखिए, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये देगा कि अपने प्रधानाध्यापक के पास 5 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपको कुछ भी दे सकता है, हो सकता है वहां पे दे देगा कि अपना प्रधानाध्यापक को जो है 5 दिनों की छुट्टी के लिए दे करके कुछ और मैटर पे भी आपको दे सकता है। ठीक है ना, तो लेकिन कोई भी चीज देगा, अगर आपको वो प्रधानाध्यापक पे अगर दिया है दरखास्त लिखने के लिए, तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है सेवा में। क्या लिखना है प्यारे बच्चों? सेवा में। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। ठीक है, आपको बता देते हैं कि ये जो मतलब कि आप जब प्रधानाध्यापक को जब आप दरखास्त को लिखेंगे तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जैसे श्रीमान लिखे हैं तो आप हलंत लगाइएगा। ठीक है, ये सब चीजों पे आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि क्या होता है ना कि हिंदी का जो आप जब कोई भी चीज को लिखते हैं तो उसमें आका हर्षी का हलंत जो होता है ये सब बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद यहाँ पे सबसे जो नेक्स्ट जो स्टेप आपका आएगा वो आपका आता है क्या है, स्कूल नेम आपको जरूर लिखना है। क्या लिखना है? स्कूल नेम। ठीक है, स्कूल नेम लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है विषय। क्या लिखना है? विषय। विषय में क्या लिखना है, जैसे कि आपको याद रखिए विषय वही होता है जिसके बारे में आपको पत्र लिखने के लिए कहा गया है। ठीक है, जैसे कि आपको पत्र लिखने के लिए कहा गया है 5 दिन छुट्टी के लिए, तो आप यहाँ पे 5 दिन छुट्टी का विषय रखिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको किसी और मैटर, जैसे कि मान लीजिए आपको 5 दिन छुट्टी ऑलरेडी आपका हो चुका है तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है, तो वो विषय लिखिएगा। अगर 5 दिन छुट्टी चाहिए तो उसके बारे में लिखिएगा। कोई नोटिस जारी हुआ है उसके बारे में अगर कुछ चाहिए तो वो करिए। तो जो भी आपका यहाँ पे जिसके भी विषय में बोलेगा लिखने के लिए, आपको जिस भी टॉपिक जो भी आपको टॉपिक देगा दरखास्त लिखने के लिए, आपको वही यहाँ पे विषय में लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होगा, महाशय। क्या होगा? महाशय। महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं, अब यहाँ पे ना आपको जो है अपना नाम को लिखना है। क्या लिखना है? आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है ना, नाम क्या लिखना है, तो जो भी आपका नाम है, जैसे सुमित कुमार है तो सुमित कुमार लिखिए, विद्या भारती नाम है तो विद्या भारती लिखिए, जो भी नाम है वो नाम आप यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे अपना जो है आपके विद्यालय या कक्षा, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए सविनय निवेदन यह है कि मैं XYZ आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा हूं। अगर आप लड़के हैं तो छात्र लिखिएगा, लड़की है तो छात्रा लिखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, मेरे बड़े भाई की शादी दिनांक इतना को होना सुनिश्चित है। जैसे कि मान लीजिए आज का तारीख कितना है, आज हमारा जैसे मान लीजिए आज है हमारा 1 फरवरी। क्या है? 1 फरवरी 2024 है ना। फॉर एग्जाम्पल चलिए कि आपका जो है बड़े भाई का शादी होने वाला है 10 फरवरी को। क्या होने वाला है? 10 फरवरी को। तो आप यहाँ पे जो है दिनांक जो है आप 10 फरवरी को यहाँ पे आप सेट करिएगा। क्या करिएगा? 10 फरवरी 2024 को होना सुनिश्चित हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए छोटे भाई या छोटे बहन जो भी आप कहिए, आपका जो भी रिलेशन आपका उस भाई से बन रहा है वही लिखिएगा यहाँ पे। होने के नाते मुझे शादी में संलग्न होना जरूरी है। मतलब अगर आपके बड़े भाई का शादी है या छोटे बहन की शादी है, जो भी शादी है, तो आप उसके कुछ तो रिश्तेदार हो रहे होंगे ना, तो आप यहाँ पे वही रिश्तेदार का उसी को यहाँ पे मेंशन करिएगा और यहाँ पे लिखिएगा कि मुझे शादी में संलग्न होना क्या है, जरूरी है। देखिए यहाँ पे शब्दों का बहुत बड़ा खेल है। ठीक है, ये संलग्न लिखे हैं, मतलब यहाँ पे ये ना हम शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, यही सब चीजों को देखा जाता है जब भी कोई दरखास्त को लिखा जाता है, यही सब चीजों को देखा जाता है, और नंबर आपको फुल मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखना है, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे दिनांक, जैसे 10 से शादी स्टार्ट है तो यहाँ पे लिखिए 10 फरवरी 2024 से आपको 5 दिन की छुट्टी चाहिए, 15 फरवरी 2024 तक 5 दिनों की क्या चाहिए, छुट्टी की कृपा करें। ठीक है ना,
इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बनी रहूंगी। तो ये आपका हो जाता है, इतना सा टॉपिक आपको लिखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ नीचे में लिखिए आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा जो भी है आप, उसके बाद यहाँ लिखिएगा अपना नाम, कक्षा और क्रमांक। ये बच्चों लिख करके आपको इस प्रकार से इसको कवर कर देना है। तो ये इस प्रकार से बच्चों आप कोई भी आप जो भी पत्र लेखन आएगा, ये जैसे हम आपको यहाँ पे दरखास्त लेखन बताए हैं, अब आपको हम पत्र लेखन बताते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे संवाद को कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों ये जो है यहाँ पे हम जो है आपको अब इस बार पत्र लिखने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। आपको अब हम दिखाते हैं कि पत्र यदि आपके एग्जाम में आता है तो आपको पत्र कैसे लिखना है। अभी जो आपको हम दिखाए वो दरखास्त था, ठीक है, और ये जो अभी हम बताने वाले हैं ये पत्र का शैली है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि दिल्ली में रहने वाली अपनी बड़ी दीदी के पास एक पत्र लिखे जिसमें गांव में आई बाढ़ की विभीषिका का वर्णन करना है, ठीक है। मतलब कि आपके गांव में बाढ़ आई है, ठीक है, और आपको अपनी बड़ी दीदी को आपको बाढ़ के बारे में बताना है, पत्र लिखना है कि बाढ़ के कारण से हमें क्या क्या क्षति हुआ है और हम लोग कैसे बाढ़ से निपटारा किए हैं, ठीक है। तो आपको उसी चीजों को यहाँ पे लिखना है प्यारे बच्चों। तो देखिए ध्यान से इसको कैसे स्टार्ट करना है। कोई भी आएगा तो सबसे पहले जैसे एक बड़े भाई को आया है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रिय भैया, ठीक है। दीदी आया है तो प्रिय दीदी, ठीक है ना। अब जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पे सादर चरण स्पर्श, अगर आपसे बड़े हैं तो सादर चरण स्पर्श करिएगा और अगर आपसे वो छोटे हैं तो स्नेह भरा प्यार, ठीक है ना। छोटे होंगे तो स्नेह भरा प्यार और अगर बड़े होंगे तो सादर चरण स्पर्श। उसके बाद यहाँ पे आगे में आपको अपना जगह का नाम लिखना है, जैसे ये तेलिया बाका, दिनांक जो भी डेट है आपको यहाँ पे डेट आपको लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको आगे अब क्या करना है, यहाँ पे आगे अब आपको यहाँ से अपने पत्र के बारे में विवरण यहाँ पे लिखना है। देखिए किस प्रकार से हम यहाँ पे लिखे हैं। मैं यहाँ स्वकुशल पूर्वक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी वहाँ भगवान की कृपा से क्या होंगे, कुशल मंगल होंगे, ठीक है। उसके बाद मम्मी पापा भी यहाँ कुशल पूर्वक हैं, आपको अपने मम्मी पापा के बारे में बताना है एवं उनका स्वास्थ्य जो है बिल्कुल अच्छा है। स्वास्थ्य क्या है, बिल्कुल अच्छा है। दीदी इसी पत्र के माध्यम से आपको गांव में आई भीषण बाढ़ के बारे में सूचित करना है। मतलब इस पत्र के माध्यम से हम आपको क्या करना चाहते हैं, बाढ़ जो आई है मेरे गांव में उसके भीषण के बारे में हम आपको सूचित करना चाहते हैं। आपको पता है कि प्रत्येक साल अपने गांव में भयंकर बाढ़ आते हैं, लेकिन इस बार बाढ़ की पानी जो है बहुत स्तर ऊंचा हो गया। बाढ़ का पानी का स्तर क्या हो गया, बहुत ऊंचा हो गया है, ठीक है। सभी के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है जिसके कारण बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बाढ़ के बारे में जितना कुछ हो सकता है, आपके जो परेशानी हुआ है आप उसको यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा खतरा तो बाढ़ के साथ आए सांप बिच्छू से है। जब बाढ़ की पानी आती है तो उसके साथ में सांप बिच्छू भी आ जाते हैं साथ में, है कि नहीं है, और वो बाढ़ के पानी के साथ साथ हमारे घर में घुस जाते हैं, ठीक है। वही लिखे जो घर में घुस जाते हैं, लेकिन हम लोग अभी घर के बाहर ऊंचे स्थान पर आ गए हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं, ठीक है। बिल्कुल क्या है, सुरक्षित है। यहां तक आपको अपने बाढ़ के बारे में, गांव के बारे में बताना है आपको दीदी को। उसके बाद विशेष मैं अगले पत्र में जानकारी दूंगी, आप बिल्कुल ही चिंता मत करना, आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से जारी रखें। आपकी प्यारी बहन जिज्ञासा कुमारी। हो गया। तो इस प्रकार से आपको जो है आपको क्या लिखना है, अपने दीदी को पत्र लिखना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब जो है अब हम लोग समझते हैं संवाद कैसे लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, संवाद कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये जो है, अब देखिए ये जो हम आपको यहां बता रहे हैं ये है संवाद लेखन, ठीक है। संवाद लेखन में आपको यहाँ पे जो है कोई भी टॉपिक दे देगा, जैसे कि दे देगा दो अपने दोस्तों के साथ में जो है आप भारत पाकिस्तान के मैच के बारे में संवाद करिए, कोरोना के बारे में संवाद करिए, कोई भी महामारी के बारे में या फिर प्रिय खेल के बारे में संवाद करिए। कोई भी आपको टॉपिक दे सकता है वो, ठीक है ना। तो हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कोरोना का बता दिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कोरोना का यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखा दिए। देखिए आपको संवाद अगर लिखने का हो तो आप देखिए संवाद कैसे लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि कोरोना महामारी के सुरक्षा के बारे में दो छात्रों के बीच संवाद लिखिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों जैसे कि यहाँ पे हम दो एग्जांपल लिए, दो दोस्त है, एक का नाम आर्यन है और एक का नाम सावन है, ठीक है। तो देखिए सावन, पहले यहाँ पे आर्यन है, आर्यन बोल रहा है सावन से, क्या बोल रहा है, सावन देख रहे हो ना, यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा। सावन देख रहे हो ना, एक बार फिर से कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ते जा रहा है।
ठीक है ना। ये हुआ किसका कथन हुआ, ये हुआ आर्यन का कथन। जब भी आप किसी का कथन लिखेंगे तो वहां पे ये वाला मार्क जरूर लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद इसका दोस्त सावन है, सावन को ये बता रहा है, सावन अब यहाँ पे क्या बोलता है, हाँ आजकल तो न्यूज चैनल पर भी दिन रात इसी के बारे में बताते रहता है, हमें फिर भी सावधान होकर रहना होगा। आगे बोला, कौन बोला, आर्यन बोलता है, हाँ भाई अब कहीं भी बाहर निकलना तो चेहरा पर मास्क जरूर लगा लेना, चेहरा पर क्या लगा लेना, मास्क जरूर लगा लेना, ठीक है। उसके बाद फिर सावन बोलता है, हाँ आर्यन मास्क लगा ही लेना, लेकिन कोशिश करना कि N95 मास्क हो तो ज्यादा क्या होगा, बेहतर होगा, ज्यादा क्या होगा, बेहतर होगा। मतलब यहां पे बोल रहा है, सावन बोल रहा है, हाँ मास्क तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश करना है कि मास्क भी कौन सा होना चाहिए, N95 मास्क होना चाहिए। N95 मास्क जो होता है वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का मास्क होता है, ठीक है। तो वही यहां पे कहा गया है। उसके बाद फिर आर्यन बोलता है, हाँ हम तो आज ही बाजार जाकर मेडिकल से N95 मास्क और सैनिटाइजर जरूर ले लेंगे और कुछ दिन तक बचकर रहेंगे। तो प्यारे बच्चों ये संवाद है, और इस प्रकार से आप 5, 7, 8 लाइन तक इस प्रकार से आप बातों को बढ़ा करके संवाद को अपने मन से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों, आज हम आपको यहाँ पे पत्र लेखन, संवाद लेखन, ये सब चीजों को आज हम आपको बताएं कैसे लिखा जाता है। और एग्जाम में कंफर्म आना है बच्चों क्वेश्चन, अगर आता है तो आप 100% इस तरह से क्वेश्चन बनाइए, आपको बच्चों फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्लास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। तो फिर से हम मिलते हैं एक न्यू क्लास के साथ में, बने रहे हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।